हेलो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, सबको गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे ना। चलिए, आनंदित रहिए, खुश रहिए, हमेशा जिंदगी का मजा लीजिए। क्योंकि हमें ये जीवन मिला है तो उसका हम लोग आनंद लें, लगातार पढ़ते रहें। क्योंकि पढ़ाई ही वो कुंजी है, या पढ़ाई ही वो चाबी है जिसके द्वारा हम जीवन का आनंद रूपी ताला खोल सकते हैं। तो लगातार पढ़ते रहिए। हम लोग शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट से इनाय बनना। तो कल हमने आपको इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाया था, कुछ उसके रूल्स भी लिखवाए थे, आपको बताया था कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। कल हमने आपको 3 नियम पढ़ाए थे। नियम नंबर 1 आपको पढ़ाया था हमने कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में आदेश का भाव प्रकट हो तो सेड या सेड टू को ऑर्डर में बदलते हैं तथा कनेक्शन टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और यदि वाक्य में कहीं डू नॉट दिया हो तो उसको बदल देते हैं नॉट टू में, फिर कनेक्शन टू नहीं आता। ठीक है। अगला नियम लिखा था हमने को कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्रार्थना का भाव प्रकट हो या वाक्य में प्लीज, काइंडली शब्द दिए हो तो इन्हें हम हटा देते हैं। सेड या सेड टू को हम बदलेंगे रिक्वेस्टेड में तथा कनेक्शन टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगर वाक्य में डू नॉट दिया हो तो उसे नॉट टू बदलते हैं, फिर कनेक्शन टू का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। चलिए, आज हम उसी में आगे पढ़ते हैं। नियम नंबर 4 पढ़ते हैं। बाकी जिन्होंने विस्तार से इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। आपको हम पूरा शॉर्टकट में पढ़ा चुके हैं। ठीक है। और विस्तार से पढ़ा चुके हैं। आप लोग पढ़ेंगे आगे। रूल नंबर आपका 4 है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के भाग में यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सलाह का भाव प्रकट हो हमेशा सलाह, जैसे डॉक्टर हो गए वो सलाह देते हैं, संत महात्मा लोग सलाह देते हैं, या जो बराबर के लोग होते हैं वो सलाह देते हैं। उसे सलाह तो कोई भी दे सकता है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि जो संत लोग होते हैं, डॉक्टर लोग होते हैं, या जो बराबर होते हैं उनकी सलाह ही माना जाता है। ठीक है भाई। यदि रिपोर्टेड स्पीच, ऐसे रिपोर्टेड पार्ट भी बोलते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सलाह का भाव प्रकट हो तो सेड या सेड टू, मतलब चाहे सेड लिखा हो चाहे सेड टू लिखा हो, सेड या सेड टू को एडवाइज्ड, ADVISED होगी, एडवाइज्ड, राइट, में बदलते हैं तथा कनेक्शन टू का प्रयोग करते हैं। टू का करते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। ठीक है।
इम्परेटिव वाक्यों में समय कंडीशन टू आता है, सिर्फ लेट अस को छोड़कर। देखिए हम लोग पढ़ते हैं, एग्जाम्पल तो सुना है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सलाह का भाव प्रकट हो तो सेड या सेड टू को एडवाइस मिलते हैं तथा कनेक्शन टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, मोहन said to सोहन, मोहन ने सोहन से कहा डू हार्ड वर्क, डू हार्ड वर्क, डू हार्ड वर्क टू गेट सक्सेस। मीन्स सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम करो। तो कहते हैं हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। ठीक है, तो डू हार्ड वर्क टू गेट सक्सेस, आगे देखिए क्या होगा, तो बन जाएगा मोहन एडवाइज्ड सोहन टू, करेक्शन टू आ जाएगा, टू डू हार्ड वर्क, टू डू हार्ड वर्क टू गेट सक्सेस। My teacher said to me, मेरे टीचर ने मुझसे कहा डू नॉट स्मोकिंग, डू नॉट स्मोकिंग, धूम्रपान मत करो, बिकॉज क्योंकि इट इज हार्मफुल टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। तो माई टीचर सेड टू मी डू नॉट स्मोकिंग, पान मत करो, बिकॉज क्योंकि इट इज हार्मफुल टू हेल्थ, ये स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। तो बन जाएगा क्या, तो माई टीचर एडवाइज्ड मी, डू नॉट का हो जाएगा नॉट टू स्मोक, या स्मोकिंग, बिकॉज इट अब इट इज, ये आप इज बात चूंकि सत्य है इसका ये रहेगा, बिकॉज इट इज हार्मफुल टू हेल्थ,
अगर आप लिख देंगे वाच तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मतलब धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था मतलब पहले था अब नहीं है, तो हो जाएगा धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था, है और रहेगा। ठीक है, जो सार्वभौमिक चीजें होती हैं वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में उसको हल करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा होती है और रहेंगी। अलग से हम लोग द संत सन्यासी, द संत सेड टू द संत सेड टू द पीपल, the sant said to the people, be honest, ईमानदार बनो, be honest and help the poor। फुल स्टॉप, कॉमन बंद दो। ठीक है, द संत सेड टू द पीपल, कामा शुरू, वी ऑनेस्ट एंड हेल्प द पुअर। क्या बनेगा, बनेगा द संत एडवाइज्ड द पीपल, वी कैसा है, टू बी ऑनेस्ट एंड हेल्प द। ठीक है, जहां पर भी आपकी सलाह हो रही हो आप ऐसे बदलेंगे। ठीक है, तो आप घबराएंगे नहीं, आप समझ जाएंगे। अगर आदेश है तो ऑर्डर बदलेंगे, प्रार्थना है तो रिक्वेस्ट बदलेंगे, और अगर सलाह दी गए तो बदलेंगे एडवाइस, और समय कनेक्शन टू आएगा। ठीक है, चलो अगला नियम देखते हैं। रूल आपका फर्स्ट, आपका 5 हो गया। यदि वाक्य में सुझाव का भाव प्रकट हो, यदि वाक्य में, कौन से वाक्य में, वही यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में। ठीक है, वाक्य बात हो रही, यहाँ सामने बात हो रही है रिपोर्टेड स्पीच, तो यदि वाक्य में सुझाव का भाव प्रकट हो या वाक्य लेट से शुरू हो, लेट से शुरू हो तो सेड या सेड टू को एडवाइज्ड सेड या सेड टू को सजेस्टेड में बदलते हैं। ठीक भाई, सेड या सेड टू से बदलते हैं। कंजक्शन टू का कंडीशन टू का प्रयोग करते हैं तथा
लेट को तथा लेट को नहीं हटाते हैं, नहीं हटाते हैं। मतलब जो हमारा लेट होगा उसको नहीं हटाएंगे, ठीक भाई। लेट इसको हटा देंगे, ठीक। और ये तो क्या लिखता है, एग्जाम्पल नंबर 1 आप देखिए। राम सेड टू हिम, राम ने उससे कहा, लेट मी प्ले द मैच, लेट मी प्ले द मैच नाउ। मतलब अब मुझे मैच खेलने दो। बन क्या बन जाएगा, राम सजेस्टेड, राम सजेस्टेड हिम, राम सजेस्टेड हिम कंडीशन में क्या आ जाएगा, टू। लेट मी का हो जाएगा आपको राम के अनुसार हिम, तो लेट हिम प्ले द मैच। ना को रहता है देन, THEN, ठीक है, देन। लगते नंबर 2, प्रिया सेड टू अजय, कामना कर दो। मतलब प्रिया ने अजय से कहा, अगर ये लेट हिम गो टू आगरा, लेट हिम गो टू, मतलब उसे आगरा जाने दो। क्या बनेगा आपका, तो प्रिया आस्ट अजय, प्रिया आस्ट अजय कंडीशन क्या आ जाएगा, टू। लेट हिम, प्रिया आस्ट अजय टू लेट हिम गो टू आगरा, गो टू आगरा। लास्ट में फुल स्टॉप आने, देखिए माई टीचर, माई टीचर सेड टू रवि, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, लेट सुरेश कम टू स्कूल, लेट सुरेश कम टू स्कूल। लास्ट में फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद, ठीक है। मतलब सुरेश को स्कूल आने दो, तो बन जाएगा आपका माई टीचर, माई टीचर सजेस्टेड, इसमें सजेस्टेड होगा, सॉरी आज नहीं होगा, प्रिया सजेस्टेड, ठीक है, समय सजेस्टेड होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे टीचर, माई टीचर सजेस्टेड, SUGGESTED, तो माई टीचर सजेस्टेड रवि, सजेस्टेड डी, डी बनी है, ठीक भाई। तो माई टीचर सजेस्टेड रवि कंडीशन वो क्या आ जाएगा, टू लेट सुरेश
तो टू लेट सुरेश कम टू स्कूल, कम टू स्कूल। आप कमजोर नहीं है, आप पढ़ते रहिए, आपके अंदर पूरी पावर है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं हम लोग। 3 नंबर देखिए, 4 नंबर, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा लेट देम डू दिस वर्क, उन्हें ये काम करने दो, फुल स्टॉप, काम बंद। ठीक है, आई सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा शुरू लेट देम डू दिस वर्क, तो बन जाएगा आई सजेस्टेड हिम, कंडीशन आपका आ जाएगा टू लेट देम डू, जिसका हो जाएगा दैट वर्क। तो आई सजेस्टेड हिम टू लेट देम डू दैट वर्क। अगला देखिए क्या रहता है, ही सेड टू हर, काम शुरू, मतलब उसने उससे कहा लेट फादर गो टू रूरा। ठीक है, तो ही सेड टू हर लेट फादर गो टू रूरा। ठीक है, तो बन जाएगा आपका ही सजेस्टेड हर टू लेट फादर गो टू रूरा, लेट फादर गो टू रूरा। ठीक है, अब वो समझ आ गया। जहां कहीं भी अगर सुझाव दिया जाए या वाक्य लेट से शुरू हो तो लेट हो चाहे लेटस, चाहे केवल लेट हो चाहे लेट हो, वाक्य लेट से शुरू हो तो चाहे सेड हो चाहे सेड टू हो, दोनों को बदलेंगे सजेस्टेड में, और जो आपका कंजक्शन होगा वो आपका टू आएगा। ठीक है, लेट को नहीं हटाएंगे। अगला हम लोग लास्ट नियम पढ़ते हैं। रूल नंबर आपका हो गया 5। देखिए, यदि वाक्य मतलब यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्रस्ताव का भाव प्रकट हो, मतलब आपको लग रहा हो कि इसमें प्रस्ताव दिया रहा है। ठीक है, तथा वाक्य लेट अस से शुरू हो, वाक्य लेट अस से शुरू हो तो सेड या सेड टू को
proposed, PROPOSED, said या said to को proposed में बदलते हैं। लेट अस को हटा देते हैं, लेट अस को हटा देते हैं तथा कंजक्शन that they should का प्रयोग करते हैं। वैसे देखा जाए तो आपका सिर्फ यहाँ पे कंडीशन सिर्फ दैट है, दे आपका करता है और शुड आपकी सहायक्रिया है, और लेट अस वाले वाक्यों में शुड लगाते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग याद रखिए इतना कि लेट अस को हटा देंगे और क्या लगा देंगे, दैट दे शुड लगा देंगे, दैट दे शुड। ठीक है, लेकिन यदि कर्ता या कर्म में, लेकिन यदि कर्ता या कर्म में फर्स्ट पर्सन आई या मी, क्योंकि केवल कर्ता और कर्म दिया होगा, माई तो दिया नहीं होता है, आई या मी या वी या अस दिया हो या दिए हो, क्या दिया हो, यदि कर्ता है, मतलब यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, लेकिन यदि कर्ता या कर्म में फर्स्ट पर्सन, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में आई हो, मी हो, वी हो या अस दिया हो, तो कंजक्शन that we should का प्रयोग करते हैं। यह आपका हुआ करेक्ट, बिल्कुल शुद्ध हो गया। अगर आप दैट दे शुड भी लगा देते तो इंजानों को नंबर दे सकता है, पर अगर बात करें सत्य और करेक्ट और इनकरेक्ट की, तो करेक्ट आपको ये बनेगा दैट वी शुड। ठीक है, लेकिन कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब में कर्ता जो कर्म होता है ना, वहां पे आई या मी, और कर्ता में आई हो और कर्म में मी हो या वी एस दिया हो, मतलब कोई भी हो, चाहे आई दिया हो, चाहे मी दिया हो, चाहे आपका वी दिया हो, चाहे अस दिया हो, तो हम क्या लगाएंगे, दैट वी शुड लगाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी और कोई अगर हो तो क्या लगेगा, फिर चाहे आपके सेकेंड पर्सन हो और चाहे थर्ड पर्सन हो, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब में, तो वहां पे दैट दे शुड ही आएगा, या कोई नाम हो। धन्यवाद। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल हम लोग। इसे आई ढुआ गया, आई सेड टू राम। अब तो कर्ता में यहाँ पे आई आ गया, तो क्या लगेगा, दैट वी शुड लगेगा। ठीक है, तो आई सेड टू राम, लेट अस गो टू कानपुर।
तो आई सेड टू राम लेट अस गो टू कानपुर। को पता कानपुर बहुत प्रसिद्ध है, कानपुर सेंटर है, कानपुर में बिठूर है, आपका ब्लू वर्ड है, चिड़ियाघर है और कई अद्भुत चीजें हैं। आप लोग जब भी हो आए तो कानपुर जरूर घूमने के लिए आए। और कानपुर हमारे यहाँ से बिल्कुल पास में ही पड़ता है। कानपुर का जरूर मजा लीजिए आप लोग, ठीक है। और रूड़ा भी बहुत काफी प्रसिद्ध है, यहाँ कई डिग्री कॉलेज भी है, बालाजी का मंदिर है, दुर्गा जी का मंदिर है और आपका बगल में ही भगवान शंकर का मंदिर है वाणेश्वर। तो आप रूड़ा भी आइए और घूमिए, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं। तो आई सेड टू राम लेट अस गो टू कानपुर। तो बनना क्या बनेगा आपका, बन जाएगा आई प्रपोज्ड राम। आप लोग करेक्शन क्या, ये तो आपका लेटेस्ट तो हट जाएगा, यहां पे आ जाएगा दैट वी शुड। यहाँ पे वी शुड क्यों आया, चूंकि यहाँ पे आई आ गया ना। तो दैट वी शुड गो टू कानपुर। अगर आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ को 6 नंबर देगा, ठीक है। लिखते हैं राम सेड टू अस। तो यहां पर भी अस आ गया ना, हमसे। राम सेड टू अस आगे क्या है, लेट अस गो टू आगरा टू सी द ताज। ताजमहल, ठीक है भाई। क्या बनना है, तो बनना है का राम proposed us। कंसेप्ट हो जाएगा दैट वी शुड गो टू आगरा टू सी द ताज। तो आप पढ़ते रहिए, आप डरिए नहीं। और शिव एजुकेशन फील्ड से जुड़ते रहिए, क्योंकि यहाँ पे केवल ज्ञान ही नहीं, सामाजिक में ज्ञान भी मिलता है आपको। चलिए अगर क्या लिखा है, तो जहां कहीं भी आपका आई या मी दिया हो या वी या अस दिया हो तो आप एक करेक्शन लगाएंगे दैट वी शुड, ठीक है। इसके अलावा कोई भी दिया हो, चाहे सेकंड पर्सन हो चाहे थर्ड पर्सन हो, तो आप क्या आएगा, तो आप पे आएगा दैट दे शुड, ठीक है। देखते हैं अगला, देखते हैं हम लोग 3 नंबर देखिए। राम सेड टू मीरा, मतलब राम ने मीरा से कहा। अब ये कौन क्या हो गया, ये अपने नाउन है, ठीक है, तो इसमें नहीं बदलेंगे। तो लेट अस हेल्प द पुअर, आओ गरीबों की मदद करें। लेट राम सेड टू मीरा लेट अस हेल्प द पुअर। तो बन जाएगा आपका राम प्रपोज्ड मीरा। कंसेप्ट क्या आ जाएगा, दैट दे शुड। राम प्रपोज्ड मीरा कनेक्शन दैट दे शुड हेल्प द पुअर, ठीक भाई। यहाँ पे दे आ जाती, अगर ये यू
सेड टू हरी, मतलब तुमने हरी से कहा। अगला क्या है, लेट अस प्ले द फुटबॉल या प्ले द मैच, आओ मैच खेले। आपको मैंने बताया था लेट अस का प्रयोग क्या होता है, जहां पे आओ चलो या आओ चले शब्द दिया हो, और लेट का प्रयोग क्या होता है जहां पे जाने दो, खाने दो, पीने दो। जिन्होंने भी हमारा यूज आप लेट अस और लेट का प्रयोग ना पढ़ा हो या इम्परेटिव सेंटेंस ना पढ़े हो, वो हमारे पिछले वीडियो में जाकर आप YouTube में सर्च कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक डालकर बाई शिव एजुकेशन फील्ड। अगर आपको पढ़ना हो यूज आप लेट अस, आप YouTube पे डालिए यूज आप लेट अस बाई शिव एजुकेशन फील्ड, आपको तुरंत नेट पे आ जाएगा और आप उसे दे सकते हैं। ठीक है, तो आप डरिए नहीं, आप जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। तो यू शुड टू हरी लेट अस प्ले द मैच, तो क्या बनाएगा आपका, तो यू आस्क्ड, सॉरी आज नहीं होगा, यू प्रपोज्ड हरी, यू प्रपोज हरी, कंडीशन क्या आ जाएगा, दैट दे शुड। अब दैट दे शुड की बात, क्योंकि यहाँ पे यू सेकेंड पर्सन है और हरी आपका नाउन है, ठीक है, या थर्ड पर्सन मान लीजिए, उसे पर्सन नाउन है, ठीक है, तो उसने यहाँ पे लगा दिया दे। अगर कोई फर्स्ट पर्सन होता आई या मी, वी या अस, तो वह लगा लिखते दैट वी शुड, तो दैट दे शुड, लेट अस हटी जाएगा, आपको पता ही है, सब में हटा देंगे लेट अस, है ना। तो दैट दे शुड प्ले द मैच, प्ले द मैच। चार नंबर, 5 नंबर देखिए, माई मदर सेड, मतलब मेरी माँ ने कहा, माई मदर सेड टू हिम, तो मेरी माँ ने कहा है लेट अस डू दिस वर्क नाउ। तो माई फादर, सॉरी हाँ, माई फादर सेड टू हिम लेट अस डू दिस वर्क नाउ, तो बोलो क्या बना एक बार, तो बन जाएगा माई फादर proposed him, my father proposed him, कंडीशन क्या आ जाएगा, that they should do का दिस का होता है that वर्क, नाउ को होता है then, ठीक है। तो माई फादर प्रपोज हिम, कंडीशन दैट दे शुड डू दैट वर्क देन, ठीक हो गया, कोई दिक्कत। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक जो आपका है वो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, आप डरिए नहीं, बस जुड़े रहिए शिव एजुकेशन फील्ड से, और जिंदगी में मस्ती करते रहिए, लेकिन मस्ती वो करिए जिसमें आपको फायदा मिले। ऐसी मस्ती किस काम में फायदा ना मिले, सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी हो। तो देखिए हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हमने आपको पढ़ाया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना इंपरेटिव सेंटेंस से, ठीक है। तो हमने को नंबर 1 पढ़ाया था कि यदि वाक्य में, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में आदेश का भाव प्रकट हो तो सेट को क्या बदलेंगे, ऑर्डर में कंडीशन क्या आएगा टू। अगर कहीं डू नॉट दिया हो
तो उसे नॉट टू बदलते हैं, फिर कंडीशन टू नहीं लगाते हैं। फिर अगला नियम मैंने पढ़ा था को, यदि वाक्य में प्रार्थना हो रही हो, मतलब कॉमन प्रार्थना, ईश्वर प्रार्थना नहीं हो रही, कॉमन प्रार्थना हो रही, तो हम यदि वाक्य में प्रार्थना हो रही हो और आपका वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू हो, तो सेड या सेड टू को बदलेंगे, क्या बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में। कंडीशन क्या आपका आएगा, कंडीशन आपका रहेगा टू, ठीक है, और प्लीज और काइंडली को हटा देते हैं। अगला नियम हमने को लिखवाया था कि यदि वाक्य में, मतलब यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सलाह का भाव प्रकट हो, उसे मोस्टली जो सलाह देते हैं वो संत लोग होते हैं, कहीं पर भी संत लिखा हो आप बदल सकते हैं, ठीक है, संत हो, डॉक्टर हो या हम उम्र के हो, तो उसमें लगभग सलाह ही माना जाता है। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सलाह का भाव प्रकट हो, तो सेड या सेड टू को हम एडवाइज में बदलते हैं, कंडीशन टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एडवाइज ADVISED होगी, सी नहीं होगी, ठीक है। एडवाइज ADVISE माने होता है सलाह देना, एक क्रिया है, और ADVICE माने होता है सलाह, वो नाउन होती है, ठीक है। चलिए अगला नियम हमने वो पढ़ाया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सुझाव का भाव प्रकट हो और वाक्य लेट से शुरू हो, तो सेड या सेड टू को बदलेंगे सजेस्टेड में, कंडीशन टू लगाएंगे और लेट को नहीं हटाते हैं, ठीक है। तो अगला को नियम हमने पढ़ाया कि यदि कोई वाक्य लेट से शुरू हो या वाक्य में प्रस्ताव का भाव प्रकट हो, तो सेड या सेड टू को बदलेंगे प्रोपोज्ड में, कंडीशन आपका क्या आएगा, दैट दे शुड। लेकिन कब, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन आई या मी, वी या अस ना दिया हो, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आई या मी, वी या अस इनमें से कोई भी दिया है, तो हम कंडीशन लगाएंगे दैट वी शुड और लेट अस को हटा देते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। ईश्वर से प्रार्थना आप जीवन में आनंदित रहें और हमेशा अच्छा मार्ग चुनें जीवन में जरूर चिंतन करें। ऐसा नहीं कि अंधों की भांति पाखंड में पड़े रहें आप और जो दूसरे कर रहे हों वही कार्य हम भी करें। हमें चिंतन करना है कि हमें अपनी गाड़ी, अपने जीवन को, कहते हैं लाइफ इज लाइक ए जर्नी, जीवन की यात्रा की तरह है। हम लोग सफ़र कर रहे हैं और सफ़र में जब हमारे यात्री अच्छे होंगे, जब हमारी ट्रेन अच्छी होगी तो यात्रा का मज़ा आएगा। और जब हमारी ट्रेन नहीं अच्छी होगी, हमारे यात्री अच्छे नहीं होंगे, हमारे साथी अच्छे नहीं होंगे, तो जीवन में कष्ट ही कष्ट मिलेगा। तो हमेशा उचित गाड़ी में बैठे और टिकट वगैरह लेकर बैठे। कहने मतलब ये हुआ, समाज के जो नियम हैं, क्या गलत और क्या सही है, उसका भी अनुसरण करें। पढ़ाई हमें जीवन में कौन सा मार्ग चुनना चाहिए ये हमें सिखाती है। पढ़ाई हमें बताती है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, पर पढ़ाई अपने आप नहीं बोलती है। हमें चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए जीवन में हंसते रहिए और लोगों को हंसाते रहिए। कहते हैं कि किसी को आंसू मत दो, हमेशा मुस्कान दो। बहुत अच्छी बात है। तो जय हिंद, जय भारत।